सांचौर की 36 कौम की अपना जो परिवार है उसकी सेवा करता आ रहा हूँ और मेरे से जो संभव हुआ वो मैंने सुख में दुख में प्रत्येक अवसर पर हर एक के साथ सुख दुख शेयर करने का काम आज दिन तक किया है। मैंने 98 के बाद बॉम्बे छोड़ा था और आपको ध्यान होगा राजनीति में कई तरह के लोग मानते हैं मेरी ऑफिस आज भी 10x10 की है और जब शुरू किया था तब भी 10x10 की थी। ये आपको इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। वर्तमान में जो स्थिति सांचौर की बनी है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो कहा है, सांचौर के सबसे दो बड़े मुख्य कार्य है। एक तो किसान के खेतों में पानी और बेर क्षेत्र के जो टेल के गांव है वहां पर एक खेत लड़का से लेकर के इस तरफ की एक आड़ी वितरिका चला करके डूबवा तक बनावे, तब जाकर के हमारे पूरे नहर क्षेत्र को पानी मिले। और जो पूर्व के गांव है जिन गांवों में नर्मदा नहीं है, एक सांचौर लिफ्ट की तरह एक और वितरिका निकाल करके उन गांवों को भी नर्मदा से जोड़े। सांचौर में आज मोटरसाइकिल सुरक्षित नहीं है, गाड़ी सुरक्षित नहीं है। उसकी सुरक्षा आपका कोई मोटरसाइकिल, आपकी कोई गाड़ी, आपके इस सेवक के हाथ में आपकी चाबी देने के बाद अगर 3 तारीख को काउंटिंग है, 25 तारीख को आपका आशीर्वाद पेटी में जाएगा, 3 तारीख को उसकी काउंटिंग होगी, 4 तारीख के बाद अगर आपकी कोई मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी हो जाए तो आप किस वजह को एक इसमें का और नशे का अड्डा बना रखा है। उसमें कई लोगों का हाथ है, कई लोगों की भागीदारी है। यह सारी व्यवस्था अमन चैन और शांति का वातावरण बनाने के लिए जनता ने बहुत सोच समझ करके, सांचौर की जनता ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैं अपने मन से खड़ा नहीं हुआ हूँ। जब महापंचायत बैठी और भाई दानाराम जी को कहा कि भाई दानाराम जी आप चुनाव लड़ लो, तब दानाराम जी ने कहा नहीं, जीवाराम जी हमारे वरिष्ठ हैं और सबकी भावना है, इनको एक बार लड़ना है, इसलिए आप चुनाव लड़ो। तो ये चुनाव जीवाराम और दानाराम जी नहीं लड़ रहे हैं। सांचौर की 36 कौम की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का परिवार है वो ये चुनाव लड़ रहा है। ज्यादा लंबी बात आपको नहीं कहूं, मेरे पर 32 साल के कार्यकाल में कोई भाई का लाल इस कपड़े पर दाग लगा नहीं है और जब तक जीऊंगा तब तक कोई दाग लगने नहीं दूंगा। जिन अधिकारियों ने डीपी के बदले में हमारे काश्तकारों से पैसे लिए हैं, जिन सड़क वालों ने जिन गांव ढाणी के लोगों में कनेक्शन के लिए, नए कनेक्शन के लिए जिन भी अधिकारियों ने पैसे लिए हैं, उन अधिकारियों को 6 महीना सांचौर में ही लग करके सारे पैसे वापस सारे पैसे हमारे काश्तकारों को वापस दिलाऊंगा। उसके बाद उनको हटा करके कोई दूसरे अच्छे अधिकारी लगाएंगे। ये उनके लिए दंड होगा। ये मेरी कार्यप्रणाली है। मैंने जो धन कमाया है वो मेरा ये धन है जो आप सब कहते हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए। मेरे जीवन में ये धन कमाया है। कई लोगों ने बिल्डिंगें बनाई होगी, कई लोगों ने बंगले बनाए होंगे, लेकिन मेरे बंगले, मेरे बिल्डिंग और मेरा सब कुछ जो धन है वो ये है, आप हो। और ये आपका आशीर्वाद बहुत बार मुझे मिला है। अंतिम में आज जो चुनाव चिन्ह आया है वो है, तो आपसे भी एक विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि एक बार छोड़ दो छक्का, ताकि ये लोग टिकट वाले हैं उनको भी पता लग जाए कि सांचौर की जनता को न्याय करना आता है। सांचौर की जनता में न्याय करने की क्षमता है। हम कोई मजदूर नहीं है
कि पार्टी किसी को भी पूछ के पीछे बांध के भेज दे और हम उनको वोट दें। नहीं, हम मजदूर नहीं है। हमने भाई दानाराम जी ने और मैंने सारे बीजेपी के अधिकारियों को कह दिया था, दिल्ली से लेकर के जयपुर तक आप हमारे दोनों में से किसी को टिकट दे दो, हम आपको 50,000 से भाई दानाराम को भी जिता के लाके भेजेंगे। आप हमको, लेकिन हम लोगों को गुमराह किया। भाई दानाराम जी ने थोड़ा बहुत कहा, लेकिन इन्होंने पूरा स्पष्ट खुलासा नहीं किया। मैं ये खुलासा कर देता हूँ कि हम दोनों के साथ इस तरह का धोखा करके इस बंदे ने जो किया है, तो हमारी लड़ाई इनसे है ही नहीं। ये तो भाई रहेंगे चौथे नंबर पे, हमारी लड़ाई तो कांग्रेस से थी, लेकिन अब कांग्रेस भी पीछे आ गई है। अब हमारी लड़ाई डॉक्टर शमशाद जी के और आपके अपने कार्यकर्ता जीवाराम के बीच में लड़ाई है, आपके और डॉक्टर शमशाद जी के बीच। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी मेरे प्रिय मित्रों, 25 तारीख से पहले अपने अपने गांव में पैराशूट की तरह, जिस तरह से हमारा फौजी हेलीकॉप्टर से उतरता है, उसी प्रकार आप अपने अपने गांव में उतर करके इस बैट और बल्ले पर आपका अमूल्य वोट दे करके ये साबित कर देना कि पैसों से लाई हुई टिकट और चीटिंग किया हुआ धोखा जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए मुझे एक्चुअली 10 दिन हो गया, मैं रात को 3, 4, 5 बजे तक घूमता हूँ। सर्दियों का टाइम है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन आप इतने बंधु या पधारे हमें आशीर्वाद देने के लिए, मेरा मन नहीं माना। इसलिए मैं आपको एक बार वापस आपके सभी चरणों में प्रणाम करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने खूब आशीर्वाद दिया है। ये मेरा अंतिम चुनाव है और सांचौर की जनता का चुनाव है, इसलिए आप सांचौर की जनता के फैसले का समर्थन करके बहुत बहुत धन्यवाद। 5 साल में आपकी रक्षा, आपके गांव ढाणी की रक्षा हम करेंगे, ये गारंटी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की